मोदी जी, खुली चुनौती देता हूं आपको। आपने देश में एक भी संस्था बनाया हो तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। वो मंदिर नहीं, वो सरकार बनाना चाहते हैं। देश में मूर्ख कितने हैं ये आजमाना चाहते हैं। मोदी जी, क्या रामनाथ कोविंद जी की यही गलती है कि वो दलित वर्ग से आते हैं? आप उनसे उद्घाटन नहीं करा रहे हैं? हमारे परदादा दादाओं ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना लहू बहाया है, और अगर हम बहुत खुशनसीब होंगे कि हमारा लहू हमारी मातृभूमि के काम आएगा तो। आज तक ये लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। अगर नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त होता, हिंदुत्व का नेता होता, तो जिन्ना को गोली मारा होता, गुलाम हुसैन हिजतुल्लाह को खान मारा होता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली नहीं मारा होता। आप उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या करा रहे हैं तो मंदिर के पुजारी कहां से आएंगे, मंदिर के मठाधीश कहां से आएंगे? जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा है, इस आधुनिक भारत के जय चंदो भाजपा आरएसएस के नेताओं का विरोध करता रहूंगा, अपनी मातृभूमि की रक्षा करता रहूंगा। उन बीजेपी के नेताओं से पूछिए कि उनको अगर बहनोई मोदी जैसा मिले, उनको दामाद मोदी जैसा मिले, उनको अगर मिले तो उनके बाप के ऊपर क्या बीतेगी? कोई बाप चाहेगा कि हमारी बेटी को भरी जवानी घुट घुट कर, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जसोदा बीन जी के साथ किया, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। आज देश का हालात वही पैदा कर दिया। आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर निर्लज जो गोबर और गौमूत्र की बात करती थी, भाजपा के जमाती बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय में 100 आदमी का कोरोना टेस्ट हुआ। क्या देश में हिंदू हनुमान चालीसा नहीं पढ़े? के लिए उन्होंने बोला 5 बार बोला है उन्होंने। ये जो भाजपा जो भाजपा के नेता राम के नाम पर वोट मांगते हैं, जो प्रभु श्री राम की बात करते हैं, भाजपा नेताओं को रामायण सिखाने की जरूरत है। तो शिवराज सिंह चौहान हो क्यों नहीं वो बोलती है कि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए? व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा के कारण ही तो देश में कोरोना फैलाया भाजपा के नेताओं ने। जब 31 जनवरी तक प्रधानमंत्री को पता था 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकारी दम्भी हैं। इनको पता था कि देश में कोरोना की बात WHO ने किया था, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जवाब मांगे? भाजपा में तमाम तरह के मूर्ख लोग हैं। कोई कहते हैं भाभी जी पापड़ खा लो, कोरोना ठीक हो जाएगा। कोई कहते हैं रामदास अठावले इनके मंत्री कहते हैं गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। कोई कहते हैं गोबर खा लो, गौमूत्र खा लो। गाय के जानवर के बच्चे समझदार हैं, गाय का दूध पीते हैं। ये भाजपा वाले इतने अनपढ़ जाहिल हैं कि गोबर और गौमूत्र खा रहे हैं, फिर भी कोरोना ठीक नहीं हुआ। मौलाना साद की बात करते थे, भाजपा के तमाम मौलानाओं को, सुधीर चौधरी को, अमिताभ बच्चन को, ये बात जो लोग थाली भी पीटा हिंदू धर्म में। देखिए, ये जो राक्षस था कालनेमी, इन्होंने भगवा वस्त्र पहना था, इन्होंने भगवान राम का नाम लिया, इन्होंने जिस तरीके से ये किया, सवाल उठता है देश में। जो अमिताभ बच्चन, देश में बहुत बड़ा घटना हुआ, पनामा पेपर कांड हुआ, पैराडाइज पेपर हुआ, जिसमें अजीत डोभाल के बेटों का नाम है और भी कई लोगों के नाम हैं। अमिताभ बच्चन ने तो ताली भी बजाई थी, थाली भी पीटी थी, घंटी भी बजाया था, दिया टॉर्च मोमबत्ती भी जलाया था। तो अमिताभ बच्चन को कैसे हो गया? ये देश पूछता है भारत, और भाजपा आरएसएस नेताओं पर थूकता है भारत। तो क्या कोई कंट्रोल नहीं है बीजेपी के नेताओं की जबान पर, पार्टी की तरफ से कोई अनुशासन की? आप जो है कम से कम आप साइंटिफिक टेम्पर की बात करेंगे, आप साइंस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये लोग भाजपा आरएसएस के नेता राष्ट्रद्रोही लोग हैं। वो टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे 1941 की बात है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजाउलों के साथ सरकार बनाई थी, उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुचलने की बात की थी। 1943 में फजाउल हक सिंध प्रांत में सरकार बनाए, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। जिन्ना के साथ गुलाम हुसैन हिजतुल्लाह के साथ सरकार बनाई। कौन लोग थे जो तिरंगा को पैरों तले कुचला? कौन लोग थे जो तिरंगा को अपने आरएसएस के लोग? आज तक ये लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। अगर नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त होता, हिंदुत्व का नेता होता, तो जिन्ना को गोली मारा होता, गुलाम हुसैन हिजतुल्लाह को खान मारा होता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली नहीं मारा होता। ये लोग कल भी ये गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, आज भी विदेशियों के दलाल हैं। शहमा साहेब वतन की कुछ लोग खून मांगते हैं,
मेरा हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं, जिनका जमाना बीता है फिरंगियों की दलाली में, मुखबरी में, वो आज हमसे हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। आपने देखा चाइना से कंपनियों से चंदा लिया, अजीत डोभाल जिनके बेटों का विदेशों से धंधा चलता है, चाइना की 9 विदेशी कंपनियों से चंदा लिया, देश में लोकतांत्रिक सरकार को गिनाने का काम किया। आज भी किस तरीके से मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में सरकार गिराने की बात की जा रही है। ठीक है, मोहित है मेरे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भाभी जी पापड़ खाना पड़ेगा, उससे इलाज होगा, देखिए, या फिर जो कहा जा रहा है कि भाई आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्या जो इलाज है और जो कोरोना के जो वैक्सीन को लेकर जो ढूंढ चल रही है, उधर देखा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, ये सारी प्राइवेट अस्पताल में जाकर भर्ती हो मैं बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। उनको इस बारे में नहीं पता है कि आपको भाभी जी पापड़ नहीं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अभी शुरुआत करी जाएगी। शुरुआती तौर में उन्हें गौ का मूत्र पिलाया जाएगा। गौमूत्र से उनके शरीर का एक अंग साफ हो जाएगा और बची कुचा थोड़ा सा जो कोरोना है उसमें इनके मुंह में थोड़ा सा पापड़ दे दिया जाएगा, भाभी जी पापड़, तो बंदा एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है, साफ का मतलब एकदम क्लियर। फिर उसके बाद आप ये प्राइवेट अस्पताल में क्यों भर्ती हैं? क्या मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने सुविधा नहीं करी बेहतर, जो इनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है? और मैं आपको बता दूं 14 दिन के लिए भी ऐसा अस्पताल नहीं बना पाई कि जो मुख्यमंत्री का इलाज कर सके। बनाए तो हैं सरकारी। अरे भैया, इन्हों को अस्पताल बनाने की क्या जरूरत है? ये एक मिनट, ये डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये खुद आपस में अपने आप वैज्ञानिक हैं। ये गधे हैं, ये कहते हैं कि भैया दवाई की जरूरत ही नहीं है। जब गौमूत्र पीने से सारा हल हो रहा है तो हॉस्पिटल बना के क्यों जगह घेरनी? ये दारू के ठेके बनाने वाले लोग हैं। ये देश के अंदर अस्पतालों को बंद करके, स्कूल कॉलेजेस को बंद करके दारू के ठेके खुलवाने वाले लोग हैं। ये शिवराज सिंह चौहान वो व्यक्ति है कि इसका बस नहीं चला कि टिड्डियों के नाम पे भी फंड हड़प लेता। मध्य प्रदेश की पूरी जनता को त्रस्त करके मरवाने वाला शिवराज सिंह चौहान आज खुद परेशान है। और इस देश की जनता ने, मैं आपको बताऊं कि जितना आप बुरा लोगों के साथ कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, इसके कारण, शिवराज सिंह चौहान के कारण पूरे देश के अंदर, समस्त भारत में आज कोरोना फैल रहा है, जिसके कारण पूरा देश आज गलती भुगत रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश नहीं पहुंचती सरकार बनाने के लिए, देश में लॉकडाउन लागू करती, तो आज देश के अंदर इतनी बड़ी स्थिति नहीं होती। पर ये महामूर्खों की संख्या में गधों को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर गली में कुछ क्या होता है कि भाई चिल्ला रहे होते हैं कुछ लोग, तो उसकी औरत कहती है, जाके एक घरवाली कहती है उसकी कि देखना जरा जाके गली में कौन चिल्ला रहा है, तो आदमी कहता है कोई चिल्ला नहीं रहा है, टीवी पे संबित पात्रा की डिबेट चल रही है। ये इन लोगों की हालत हो चुकी है, ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आपको बता दूं कि मंदिर और मस्जिद